अध्याय 11वां सिंहावलोकन की जरूरत। तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने सन 1919 और 1923 के दौरान अछूतों की मुक्ति के आंदोलन का नेतृत्व अपने हाथ में लिया। इसके पहले यह जानना जरूरी है कि हिंदू धर्म और हिंदू समाज की अलग अलग जातियों की परिस्थिति किस प्रकार की थी और उस परिस्थिति में अछूत समाज की स्थिति किस प्रकार की थी। हिंदू समाज में सुधार का विचार कब और किस प्रकार शुरू हुआ और अछूतों की हीन स्थिति सुधारने के लिए किसने, कैसे और कब प्रयास किए। उसी प्रकार अछूतों के उत्थान के आंदोलन की स्थिति और दिशा क्या थी और उस आंदोलन का समर्थन किसने किया और किस उद्देश्य से किया। यदि इसकी कुछ जानकारी यहाँ दे दी जाए तो डॉक्टर अंबेडकर के आगे के जीवन की, आंदोलन की और कार्य की कौन सी पृष्ठभूमि रही, इसका पता चल सकता है। इसलिए हिंदू समाज की स्थिति का और अछूतों के उत्थान के आंदोलन का सिंहावलोकन करना परम आवश्यक है। दुनिया के सभी धर्मों के ईश्वरवादी धर्म अनुयायियों में इस प्रकार की भावना है कि हमारा धर्म स्वयं ईश्वर ने बनाया है और हमारे धर्म ग्रंथ भी उसी ने रचे हैं। इस प्रकार की भावना हिंदू धर्म के लोगों की भी है, किंतु समाज में जो जातियां हैं उनको भी परमेश्वर ने बनाया है। इस प्रकार की जो भावना हिंदू समाज में व्याप्त है, उस प्रकार की भावना अन्य धर्मों के समाजों में नहीं है, जबकि वहाँ भी वर्ण भेद हैं। इस प्रकार की भावना हिंदू समाज और हिंदू धर्म की विशेषता है। इस प्रकार की विशेषता दुनिया के किसी भी धर्म में नहीं है और न किसी समाज में। हिंदू लोगों में इस प्रकार की भावना होने का कारण उनके वेद, श्रुति, स्मृति, गीता, पुराण आदि हिंदू धर्म ग्रंथों की और हिंदू जीवन के दर्शन की यही शिक्षा है। हिंदू समाज में हिंदू वर्ग किसने, कैसे, क्यों और कब पैदा किया, इसके बारे में कोई भी व्यक्ति निश्चित मत नहीं दे सकता, क्योंकि इसके बारे में स्पष्ट निश्चित ऐतिहासिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है। तथाकथित अछूत समाज पर अस्पृश्यता लादने में अस्पृश्यता को हिंदू धर्म की उत्पत्ति और उस उत्पत्ति के कारणों को खोजने के लिए पंडितों को हिंदू धर्म ग्रंथों से आधार खोजने पड़ेंगे। हिंदू धर्म ग्रंथों में अस्पृश्यता और अछूत लोगों के संबंध में अनेक प्रकार की परस्पर विरोधी बातें मिलती हैं। इसलिए अस्पृश्यता की उत्पत्ति के बारे में और उस उत्पत्ति के कारणों के बारे में और काल के बारे में अलग अलग पंडितों ने अलग अलग सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं। ये सभी सिद्धांत धार्मिक दृष्टि से और कुछ मात्रा में ऐतिहासिक दृष्टि से प्रस्तुत किए गए हैं। इस संबंध में यदि हमने ऊपरी तौर पर भी विचार किया तो हमें इस बात का पता लगेगा कि वैदिक काल के आर्य समाज के ब्राह्मण और क्षत्रिय वर्ग में सत्ता की अभिलाषा और अधिकार लालसा जब पैदा हुई और उसके बाद उनमें जो संघर्ष हुआ, उस संघर्ष की वजह से आर्य समाज में ऊंच नीच जाति उत्पन्न करने की प्रवृत्ति पैदा हो गई। आर्य समाज के ब्राह्मण और क्षत्रिय, ये दो वर्ग आर्य समाज में अलग वर्चस्व स्थापित करने के लिए पीढ़ियों से लड़ते रहे। ब्राह्मण वर्ग के पक्ष में जो क्षत्रिय राजा और उनके अनुयायी थे, वे अन्य क्षत्रिय राजाओं के खिलाफ लड़े। इसमें ब्राह्मण वर्ग ने अपने सहयोगी क्षत्रियों की मदद से अन्य क्षत्रियों को पराजित कर आर्य समाज में अपना श्रेष्ठत्व स्थापित किया और उस श्रेष्ठत्व को धार्मिक स्वरूप दे दिया।
ब्राह्मण वर्ग ने इस श्रेष्ठत्व को सहायक कई धार्मिक विधियों को और विचारों को समय समय पर धर्म ग्रंथों में लिख कर रखा और वे ग्रंथ धार्मिक तथा पूज्य माने जाने लगे। इसमें पहला प्रकार ये है कि इन धार्मिक ग्रंथों में जो विधि आचार विचार लिख कर रखे गए हैं उनमें ही अलग अलग वर्गों की उत्पत्ति कैसे हुई इसकी काल्पनिक कथाएं दी गई हैं, जो इस प्रकार हैं। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में चातुर्य वर्ण की उत्पत्ति दी गई है। ब्राह्मणों का जन्म ब्रह्मदेव के मुख से हुआ, इसलिए वे समाज में श्रेष्ठतम हैं। क्षत्रियों का जन्म ब्रह्मदेव के बाहुओं से हुआ, इसलिए वे ब्राह्मणों से नीच स्तर के हैं। वैश्यों का जन्म ब्रह्मदेव के जांघों से हुआ है, इसलिए वे ब्राह्मणों और क्षत्रियों से निम्न स्तर के हैं। और शूद्रों का जन्म ब्रह्मदेव के पांव से हुआ है, इसलिए वे ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्यों से भी निम्नतम स्तर के हैं। इस प्रकार का सिद्धांत ब्राह्मणों ने बनाया और उसको धार्मिक ग्रंथों के माध्यम से जनता तक फैलाया। जनता को भी उस ब्राह्मणवादी सिद्धांत को मान्य करना पड़ा, क्योंकि ब्राह्मण वर्ग ने इस प्रकार का प्रचार भी किया कि वे धार्मिक ग्रंथ एक तरह से ईश्वर कृत ग्रंथ हैं, इसलिए वे धार्मिक ग्रंथ हैं और आचरण में लाने योग्य हैं और उनके खिलाफ आचरण करना महाभयंकर पाप और दंडनीय अपराध है। इस प्रकार का परंपरागत आचार व्यवहार समाज में जारी रखा। ब्राह्मणों ने ऐसा भी प्रचार किया कि कुछ ग्रंथ तो अपौरुषेय हैं, अर्थात स्वयं ईश्वर ने ही लिखे हैं। ब्राह्मणों ने आर्य समाज में स्थापित हुए अपने श्रेष्ठत्व और वर्चस्व को बरकरार रखने के लिए आर्य समाज की जो रचना की उसको चातुर्य वर्ण नाम दिया गया है। और उन्होंने इस तरह का भी प्रचार किया कि चातुर्य वर्ण को स्वयं परमेश्वर ने बनाया है। चातुर्य वर्ण मया सृष्टवा ग्रह वाक्य भगवद गीता में है। इससे उक्त कथन को समर्थन मिलता है। इसमें दूसरा प्रकार ये है कि यज्ञ याग करने वाले लोगों का ऐतिहासिक ऐश्वर्य बढ़ता है और उसको मोक्ष मिलता है। यज्ञ याग में उपस्थित होने के लिए देवताओं को बुलाने के मंत्र केवल ब्राह्मण ही जानते हैं, इसलिए मंत्रों के बस में रहने वाले देवता ब्राह्मणों के बस में हैं। इस प्रकार के भ्रम लोगों में फैलाए गए। लोग यज्ञ याग में बकरा बैल गाय बछिया को मार करके उनका मांस खाते थे। इस प्रकार से उनका मांस खाने का पहला अधिकार ब्राह्मणों को ही प्राप्त था। हिंदू समाज में चातुर्य वर्ण की कल्पना और प्रत्यक्ष कृत्य की इतनी आदत बन गई थी कि उसके कारण हिंदू समाज में ब्राह्मणों का श्रेष्ठत्व कई हजार सालों से आज तक बरकरार है, क्योंकि ब्राह्मणों को और हिंदू धर्म ग्रंथों को पूज्य मानने वाले क्षत्रिय राजा और उनकी प्रजा को ब्राह्मण लोग और उनके ग्रंथों को न मानने वाले लोगों को दुश्मन समझकर उनको बर्बाद करने में अपने आप को धन्य समझने लगे। उसी प्रकार ब्राह्मण लोग और उनके ग्रंथों को न मानने वाले लोगों को दंडित कर उन्होंने ब्राह्मण और क्षत्रिय ने उनको समाज में नीचता का स्थान दिया
उन पर अनेक प्रकार के प्रतिबंध लगाए गए हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे अगले नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स जय भीम, नमो बुद्धाय।